नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका इस चैनल पे। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। देशमुख को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं मिली। देशमुख की ओर से दाखिल याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। अब देशमुख को एक और बड़ा झटका लगा है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अनिल देशमुख ये सोच रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट उनकी पक्ष लेगी और वो सुप्रीम कोर्ट में बच जाएंगे, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने भी उन्हें एक तगड़ा झटका दे दिया है। अब अनिल देशमुख के पास में और कोई चारा नहीं बचा है, अब उनको सरेंडर करना ही होगा। इसी पर अब अनिल देशमुख के वकील का बयान भी आ चुका है। जी हाँ दोस्तों, इसी बात की जानकारी अनिल देशमुख के वकील इंद्रपाल सिंह ने दी। उन्होंने कहा कि हमने नहीं सोचा है कि आगे क्या करना है। अनिल देशमुख से अभी तक संपर्क नहीं हुआ है। या दोस्तों, ये एक बड़ी बात कही है कि उनका अनिल देशमुख से संपर्क नहीं है। दोस्तों, अनिल देशमुख के वकील का अनिल देशमुख से ही संपर्क नहीं है। बात थोड़ी जम नहीं रही। हो सकता है कि अनिल देशमुख के वकील झूठ बोल रहे हो। अब सभी कानूनी विकल्प खत्म हो गए हैं। आत्मसमर्पण करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। जी हाँ, अब साफ साफ कह दिया है इंद्रपाल सिंह ने कि अनिल देशमुख को आत्मसमर्पण ही करना होगा, यानी कि अब अनिल देशमुख के पास सरेंडर के अलावा और कोई विकल्प नहीं बचा है। अब देखना ये होगा कि अनिल देशमुख अपने आप को सरेंडर करते हैं या फिर नहीं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि क्या अब उद्धव सरकार जिस तरीके से अर्नब गोस्वामी को घसीटा गया था, उसी तरीके से अब देखना ये होगा कि अनिल देशमुख को भी पुलिस या फिर ईडी घसीटकर उसी तरीके से लेकर जाएगी क्या, और लेकर भी जानी चाहिए। क्योंकि दोस्तों, अर्नब गोस्वामी के ऊपर इतना कोई एलिगेशंस नहीं लगे थे, ना ही इतनी कोई लॉन्ड्रिंग का मामला था, फिर भी अर्नब गोस्वामी को कितना घसीटा गया था और कितनी बेरहमी से उन्हें जेल में डाल दिया गया था। अब क्या अनिल देशमुख के साथ भी ऐसा ही होगा, बल्कि इससे ज़्यादा होना चाहिए। तो आपको याद दिला दूं कि महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के साथ साथ उनके बेटे को भी ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कई बार समन भेजकर तलब किया, बट वो एक बार भी समन में पेश नहीं हुए। साथ ही देशमुख के मुंबई और नागपुर स्थित परिसरों पर भी छापेमारी की गई। उनके सहयोगियों और रिश्तेदारों के घर भी छापेमारी हुई, जिसके बाद उनके दो सहयोगी निजी सचिव संजीव पालड़े और निजी सहायक कुंदन शिंदे को गिरफ्तार भी किया गया था। इससे पहले मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर आयुक्त परमवीर सिंह ने देशमुख पर 100 करोड़ की रिश्वत लेने का आरोप लगाया था, जिसके आधार पर सीबीआई ने उनके खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला दर्ज किया था। और अब दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट से भी अनिल देशमुख को झटका लग चुका है। अब अनिल देशमुख का वकील का भी इस केस में काफ़ी बड़ा बयान सामने आया है। उनको अब कुछ नहीं पता कि आगे क्या करना है या फिर क्या नहीं। इतना ही नहीं, उन्होंने तो ये तक कहा है कि उनको खुद को नहीं पता कि आखिरकार अनिल देशमुख कहाँ है। इससे दो पहलू सामने निकल कर आते हैं, या तो अनिल देशमुख विदेश चले गए या फिर अनिल देशमुख कहीं ऐसी जगह छिप के बैठे हैं जहां पर किसी को नहीं पता। बट दोस्तों, कितने दिनों तक बच पाएंगे? आखिरकार उन्हें एक ना एक दिन तो सामने आना ही पड़ेगा। अगर वो नहीं आए तो उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई और बढ़ती ही जाएगी।